नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय डाक विभाग की ओर से मनाए जा रहे राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान मंगलवार को मुख्य डाकघर में फिलेटली दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधान डाक अधीक्षक कार्यालय में विभाग के 4 सबसे पुराने खाता धारकों का सम्मान किया गया। साथ ही सबसे पुराने पोस्ट बॉक्स धारक LIC के प्रतिनिधि सोहन लाल का भी सम्मान किया गया। मुख्य डाकघर अधीक्षक VK जैन ने बताया कि फिलेटली दिवस के मौके पर मंगलवार को सबसे पुराने खाता धारक घीसाराम राठौर राज्यावास, देवेंद्र गुरदासानी ब्यावर, तुलसीराम बंजारा ब्यावर तथा लक्ष्मी नारायण गहलोत ब्यावर को सम्मानित किया गया। जैन ने बताया कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान आगामी 15 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैन ने बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार को डाकघर में डाक जीवन बीमा दिवस का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत एक दिन में डाकघर ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए का व्यवसाय करते हुए 75,140 रुपए की प्रीमियम जमा की गई। जैन के अनुसार डाकघर की ओर से 15 अक्टूबर तक बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोलने का भी अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को आयोजित फिलेटली दिवस के मौके पर पीयूष बंसल, कार्यवाहक निरीक्षक परिवार ब्यावर RC पहलियानी, डाकपाल ब्यावर, प्रधान डाकघर सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। दिनांक 9 अक्टूबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह भारतीय डाक विभाग ब्यावर मंडल मना रहा है। इसी के तहत हमने कल 12 अक्टूबर 2020 को डाक जीवन बीमा ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस मनाया। 13 अक्टूबर को हमने हमारे जो ओल्डेस्ट कस्टमर वृद्धजन को हमारे कार्यालय में बुलाया और उनका तहे दिल से भारतीय डाक विभाग ने सम्मान किया। ये हमारे 40 साल पिछले 40 वर्षों से हमारे डाक विभाग से जुड़े हुए हैं और इन वृद्धजनों का हमने आशीर्वाद प्राप्त किया और इसी के तहत आज हमारे जो पोस्ट बॉक्स धारक है भारतीय डाक जीवन बीमा, उनका भी हमने सम्मान किया। और ब्यावर मंडल में अभी 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ब्यावर मंडल अभी तक इस महाअभियान में लगभग 5,000 से ज्यादा खाते हम खोल चुके हैं। कोविड-19 रोकथाम के लिए उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशन में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को शहर के वार्ड नंबर 17 एवं 18 में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सभी वार्डों में कोरोना संक्रमण से बचाव के संदेश देते हुए क्षेत्रवासियों को मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए बार बार साबुन से हाथ धोते रहने की सलाह दी गई। इस दौरान वार्ड वासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मचारियों ने साफ सफाई करते हुए सुंदर रंगोली सजाई, जिसमें नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के वार्ड पार्षद दौरान श्रीमती प्रीति शर्मा, भरत बागमार एवं SDM कार्यालय टीम, स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, प्रेरणा फाउंडेशन से सुलक्षणा शर्मा, लता शर्मा, सफाई जमादार शिवराज चावरिया तथा नौरत गुजराती सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंगलवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की ओर से कोविड-19 जागरूकता एवं राहत कार्य अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के भगत चौराहे पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आमजन को मास्क वितरित किए। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के आसान तरीकों को दर्शाते हुए तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन कंपनी के प्रशिक्षु छात्रों ने किया। इसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता पोस्टर भी लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी ने आमजन तथा राहगीरों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने तथा बार बार हाथों को साबुन से धोने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 500 मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान निदेशक कन्हैयालाल वैष्णव, इंस्ट्रक्टर सूर्य प्रताप प्रजापत, छात्रा कविता रावत, राजकुमार याकूब तथा चेतन आदि उपस्थित थे। सर, हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग ब्यावर की तरफ से हैं सर, और हमारा जो कार्यक्रम है आज का जो कोरोना चल रहा है तो उसके मास्क वितरण का कार्यक्रम हमने रखा है यहाँ भगत चौराहे ब्यावर में, ताकि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस मिले और लोग एक दूसरे को सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसके लिए हमने ये थोड़ा कार्यक्रम रखा है ताकि थोड़ा समाज सेवा के लिए लोगों को अवेयर किया जा सके।
विद्युत निगम कार्यालय जवाजा में सोमवार को उपभोक्ता भार वृद्धि शिविर आयोजित किया गया। शिविर में निगम के एमडी वीएस भाटी और एसई शीशराम झांझरिया ने भाग लेकर मौके पर काश्तकारों के कृषि कनेक्शनों की भार वृद्धि जारी की और निगम की नई योजनाओं की जानकारी दी। एएन केसी मीणा ने बताया कि किसानों को खेती में बिजली संबंधी समस्याओं में बिजली का लोड बढ़ाने की स्वैच्छिक स्वीकृति जारी की। काश्तकारों के लिए मंगलवार को भी शिविर आयोजित किया जाएगा। काश्तकारों को खेतों में ज्यादा एचपी की मोटर लगाने संबंध में स्वीकृति जारी की गई। पहले दिन 5 किसानों ने स्वैच्छिक रूप से अनुमति ली। शिविर में जवाजा जयन, अकबर काठा, टाटगढ़ जयन, केपी सिंह, राज्यवास संजय सेन, रोहित शर्मा सहित कई कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। अपन निर्देशक महोदय के निर्देशानुसार अजमेर निगम के सभी सहायक अभियंता कार्यालयों में कृषि उपभोक्ताओं के भार वृद्धि के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर शहर व्रत में भी सभी कार्यालयों में किया गया था। आज के जो जावाजा में हमारा कैंप था, इन शिविरों में आज और कल 2 दिन जो है 12 और 13 को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ दें। निगम राज्य सरकार के और प्रबंध निदेशक महोदय के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के हित के लिए और भी योजनाएं चल रही है, जिसमें कृषि उपभोक्ता जिनके बिल बकाया है, वो समय पर जमा नहीं करा पाए लॉकडाउन के कारण या किसी अन्य कारण से, वो 31 अक्टूबर 2020 तक अपना बिल अगर जमा कराते हैं तो उनसे किसी भी तरह की पेनल्टी या ब्याज वगैरह नहीं दिया जाएगा, केवल मुद्रा से जमा करा के कर सकते हैं। और इसी श्रेणी में जो लघु छोटे कम उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ता हैं, बीपीएल है, जिससे जिनके प्रतिमाह 50 यूनिट से कम वाले, वो लोग भी अपना 31 अक्टूबर तक बिजली का बिल जमा कराते हैं बकाया बिल, तो उनके इस अवधि में जो भी पेनल्टी या ब्याज वगैरह लगा है नहीं दिया जाएगा, मुद्रा से जमा करा के वो कम सकते हैं। सूचना के अधिकार को लागू होने के उपलक्ष्य में सोमवार को चांगेट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना के अधिकार की मांग को लेकर चांगेट से ही इसका आगाज किया गया था। बाद में यह मांग पूरे देश की मांग बन गई। चांगेट पर स्थित सूचना के जन अधिकार अधिनियम की जन्मस्थली स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूचना के अधिकार के पैम्पलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में गौरव चौरटिया ने कहा कि सूचना का अधिकार जनता के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसका उपयोग कर व्यवस्था में पारदर्शिता सामने ला सकते हैं। खामियों को दूर कर कर्तव्य के प्रति जवाबदेही की स्थापना की जा सकती है। इस मौके पर नीलेश बुरड़ ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की जननी ब्यावर है। इस कानून को मजबूती देने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि लोकतंत्र एवं आमजन मजबूत होगा। कार्यक्रम के दौरान सूचना के अधिकार कानून के लागू होने के दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने हर कार्यालय में सूचना के अधिकार जानकारी देने वाला सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाए जाने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर राधा वल्लभ माहेश्वरी, नीलेश बुरड़, गौरव चौरटिया, विनोद खाटवा, अशोक सेन, तरुण नवल, कन्हैयालाल खत्री, धर्मेंद्र, हेमेंद्र सोनी, बाबू सिंह चौहान, रियाज हुसैन, महेश कुमार शर्मा, मूलचंद अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित रहे। जवाजा थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ा देवनारायण के ग्रामीणों ने दहेज हत्या प्रकरण में निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। इस हेतु ग्रामीणों ने मंगलवार को डिप्टी हीरालाल सैनी से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने जवाजा थाना पुलिस की ओर से प्रकरण में लीपापोती करने तथा आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। खेड़ा देवनारायण निवासी राजू सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह की ओर से डिप्टी सैनी को दी गई शिकायत में बताया गया कि पारदा का मोटा बाड़िया निवासी उसके बहनोई तेजपाल सिंह, ससुर चौथू सिंह सहित अन्य रिश्तेदारों ने उसकी बहन ललिता को दहेज के लिए तंग परेशान करते हुए 12 सितंबर को उसकी हत्या कर दी। राजू सिंह ने बताया कि हत्या से पूर्व कई बार उसकी बहन ने ससुराल वालों की ओर से दहेज के लिए तंग परेशान करने तथा मारपीट करने की बात कही थी, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने उसके ससुराल पहुंचकर बातचीत करते हुए समझाइश भी की थी। राजू सिंह का आरोप है कि मारपीट करने की शिकायत के बाद उसका भाई रूप सिंह 11 सितंबर को बहन के ससुराल गया तथा ससुराल पक्ष के लोगों से मिलकर समझाइश की, लेकिन 12 सितंबर को ससुराल पक्ष के लोगों ने बहन ललिता की हत्या कर दी, जिस पर पीहर पक्ष की ओर से जवाजा थाने में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई, जिस पर जवाजा थानाधिकारी ने मृतका के भाई रूप सिंह से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए तथा आरोपी तेजपाल सिंह के केवल धारा 151 में गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जवाजा पुलिस इस मामले को रफा दफा करने में लगी है, अतः उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलावे तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलावे। ज्ञापन देने वालों में गोपाल सिंह, प्रेम सिंह, मंगल सिंह, पवन सिंह, राजू सिंह, राजेंद्र सिंह,
सज्जन सिंह, अशोक सिंह, संपत सिंह, फिरोज काठात, चंद्रजीत सिंह तथा अजहरुद्दीन काठात आदि शामिल थे। ये हमारे 1 महीना हो गया है, हमारी जांच पर कोई अमल नहीं हुआ है और कार्रवाई भी नहीं हुई है। नहीं हमारे कोई बयान लिए गए हैं और हमारे को नाना प्रकार की धमकी मिल रही है और हमारे को सब ये कह रहे हैं कि फैसला कर लो, फैसला कर लो। एक वो जानवर मरा हुआ ऐसी बातें करते हैं। मोदी ने भी हमारे पर कोई विचार नहीं किया। इसके साथ पूरे प्रशासन ने हमें पूरी परेशान किया था और डेड बॉडी लाने में भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ, दाह संस्कार में भी इन्होंने पुलिस प्रशासन का अभाव लिया था और बच्चे का सरासर मर्डर किया हुआ है और फिर नाना प्रकार की चोटें थी। मेडिकल रिपोर्ट में एक भी चोट नहीं बताई है, मगर हमारे थाना प्रधान महोदय ने हमें साफ शब्दों का एक भी चोट नहीं है। आँख बंद कर काम किया ये प्रशासन ने और 1 महीना में हमारी कोई प्रकार के बयान, कोई प्रकार के मुकदमे पर कोई कार्रवाई नहीं की है और मुजरिम खुला घूम रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020-21 के लिए सरकार ने बीमा के तहत सभी फसलों की प्रीमियम बढ़ा दी है, जिसके तहत अब गेहूं का 158 रुपये, जौ का 78 रुपये, चना का 328 रुपये एवं सरसों का 141 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा में उद्यानिक फसल को भी जोड़ा गया है, जिसमें मुख्य रूप से आंवला, टमाटर व प्याज की फसलों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 100% नुकसान होने पर काश्तकारों को मिलने वाली क्लेम की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। इसके लिए काश्तकार बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से करवा सकता है। काश्तकार 15 दिसंबर तक बीमा करवा सकता है। इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा में सभी फसलों की प्रीमियम बढ़ा दी है। गेहूं की फसल का गत साल 750 रुपये प्रति हेक्टेयर था। इस साल गेहूं का प्रीमियम 908 प्रति हेक्टेयर कर दिया। इसी प्रकार जौ का 525 से बढ़ाकर 603, चना का 450 से बढ़ाकर 778 व सरसों का 480 से बढ़ाकर 621 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम कर दिया। इसके साथ ही बीमित राशि प्रति हेक्टेयर को बढ़ा दिया। किसान को गेहूं की फसल में 100% नुकसान होने पर इस बार 60,515 का क्लेम मिलेगा, जबकि गत साल गेहूं की फसल में नुकसान होने पर 50,000 का ही क्लेम मिलता था। इसी प्रकार जौ पर गत साल बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 35,000 से बढ़ाकर 40,148, सरसों पर गत साल बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 32,000 से बढ़ाकर 41,376 व चना की फसल में 30,000 से बढ़ाकर 51,808 कर दिया है। कृषि अधिकारी मीनाक्षी जैन ने बताया कि जिन काश्तकारों ने अब तक फसल बीमा नहीं करवाया है वह 15 दिसंबर तक करवा ले। इस बार काश्तकारों के लिए प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी की गई है, जिससे काश्तकारों को लाभ प्राप्त होगा। ग्राम पंचायत बड़कोचरा के ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच पर द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करते हुए पूर्व में करवाए गए कार्यों को निरस्त करते हुए अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में मंगलवार को ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी का पंचायत संबंधी सारा कामकाज उनका पुत्र गिरधारी सिंह संभाल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गिरधारी सिंह राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते पूर्व सरपंच के कार्यकाल में स्वीकृत कार्यों को निरस्त करते हुए अपने चहेतों तथा भू माफियाओं को लाभ पहुंचा रहे हैं। ज्ञापन ने बताया किया कि गिरधारी सिंह ने गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को पूर्व में आवंटित किए गए खेल मैदान की भूमि पर अवैध निर्माण के लिए भू माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पूर्व में खेल मैदान आवंटित होने के बाद भी उसे निरस्त करते हुए गाँव में सिवायचक भूमि पर स्थित नाड़ी में खेल मैदान आवंटित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों पुरानी यह नाड़ी पशुओं के पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है। साथ ही स्कूल से 4 किलोमीटर की दूरी पर खेल मैदान आवंटित करने का कोई औचित्य नहीं है। ग्रामीणों ने सरपंच पुत्र की इस कार्यशैली पर नाराजगी प्रकट करते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सोहन सिंह, भीम सिंह, पूरन सिंह, अजमल सिंह, जगदीश सिंह, मोट सिंह, गोकुल सिंह, प्रेम सिंह, बाबू सिंह, सुलेमान सहित बड़ी संख्या में अन्य ग्रामीण शामिल थे। हमारे ग्राम बड़कोचरा में पूर्व में हमारा इस राजकीय माध्यमिक स्कूल बड़कोचरा का खेल मैदान आवंटन है। अभी वर्तमान सरपंच पुत्र ने एक षड्यंत्र रच के और स्कूल से 4 किलोमीटर दूर धर्म नाड़ी जो जानवरों के पशुओं से पानी पीने की नाड़ी है, उस नाड़ी को तोड़कर और उस नाड़ी का जो प्रस्ताव भिजवाया गया है खेल मैदान है, तो वो एक न्याय नहीं है, क्योंकि हमारे
सभी के जानवर उस नाली से पानी पीते हैं और उस नाली पर यदि अगर खेल मैदान आवंटन करते हैं तो हमारा समस्त ग्रामवासी इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे हम। और खेल मैदान हमारे बड़कोचरा में स्कूल के सामने ही आवंटन भूमि है, जो पूर्व में आवंटन है। उसी मैदान पर बनाने पर हमारे बच्चों को हमेशा के लिए वहाँ उसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं कि इस 4 किलोमीटर दूर बनाने पर उसका तो कोई औचित्य नहीं है। शहर के सेंधा रोड महावीरगंज स्थित श्री महावीर मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय संगीतमय अखंड रामायण पाठ तथा हनुमान चालीसा के 1.25 लाख जाप महानुष्ठान मंगलवार को संपन्न हुआ। इस दौरान भक्तगणों ने कोविड-19 के बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना की गई। 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत करते हुए भजन सरिता बहाकर ठाकुर जी को रिझाया। इस दौरान भजनों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। मंदिर पुजारी प्रदीप शर्मा ने भगवान बालाजी महाराज की मनमोहक झांकी सजाई। इस दौरान भक्तगणों द्वारा हनुमंत सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ एवं 108 दीपक से भगवान बालाजी महाराज की महाआरती की। मंदिर ट्रस्ट समिति सदस्य सुशील झवर ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में भक्तगणों ने कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतया पालना की। कार्यक्रम में हरीश मुद्रा एवं महिला मंडल से उषा शर्मा, रेखा बाहेती, संगीता मुन्नी देवी एवं सुशीला झमर का सहयोग मिला। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ व यज्ञ आचार्य पंडित सत्यनारायण शर्मा, पंडित विकास गौड़, पंडित दामोदर प्रसाद गौड़ तथा महानुष्ठान व्यास पंडित सुरेश शर्मा एवं मंदिर पुजारी पंडित प्रदीप शर्मा के सहयोग से संगीतमय पाठ की पूर्णाहुति की गई। इस दौरान महिला मंडल की ओर से एकादशी का उद्यापन भी किया गया, जिसके लिए भी मंदिर परिसर में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित सत्यनारायण शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 25 जोड़ों को आहुतियां दिलवाई। उपखंड प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान में अब स्काउटर भी अपना सहयोग कर रहे हैं। मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाता के स्काउटरों ने शहरी क्षेत्र में आमजन को कोरोना संक्रमण से आगाह करते हुए उसके बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य रंजना आदरा के अनुसार इस दौरान स्काउट्स ने वाहनों पर कोरोना जागरूकता के स्टिकर भी चिपकाए तथा आमजन को मास्क भी वितरित किए। कार्यक्रम में स्काउटर सुरेश चंद फुलवारी, स्काउट कुलदीप गहलोत, दीक्षांत जतिन, भूपेंद्र, सूरज गहलोत, रविंद्र सिंह, निखिल सिंह, धर्मेंद्र कतीरिया आदि शामिल थे। शहर की यातायात व्यवस्था अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए मंगलवार शाम को उपखंड अधिकारी के निर्देश पर पाली बाजार क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान तथा नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह की उपस्थिति में नगर परिषद की जेसीबी मशीन ने दुकानों के आगे लगाए गए अस्थायी टीन शेड व लोहे के छप्परों को हटाने का काम शुरू किया तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान जेसीबी ने 4-5 दुकानों के आगे किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया ही था कि क्षेत्र के व्यापारी एकत्रित हो गए तथा एसडीएम श्वेता चौहान के समक्ष विरोध जताया। व्यापारियों का कहना था कि प्रशासन की ओर से बिना बताए अचानक कार्यवाही की गई है। बातचीत के दौरान एसडीएम तथा आयुक्त ने व्यापारियों की समझाइश करते हुए कहा कि लंबे समय से अभियान चलाया जाकर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही व्यापारियों को दुकानों के आगे किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को स्वयं के स्तर पर हटाने के लिए पाबंद भी किया जा चुका है, लेकिन व्यापारियों की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते मजबूरन प्रशासन को इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ी। बातचीत के दौरान व्यापारियों ने बुधवार दोपहर 12 बजे दुकानदारों द्वारा अपने स्तर पर अपने टीन शेड व लोहे के छप्पर हटाने का समय मांगा। इस पर एसडीएम चौहान ने सहमति जताते हुए हिदायत की कि अगर 12 बजे तक दुकानदारों ने स्वयं के स्तर पर अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटवाए तो प्रशासन की टीम 12 बजे बाद अपनी कार्यवाही पुनः शुरू कर देगा। इस हेतु प्रशासन की टीम ने माइक के माध्यम से मुनादी करते हुए सभी दुकानदारों को अपने स्वयं के स्तर पर अपनी अपनी दुकान के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार, जयन चिराग गोयल, स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, सिटी पुलिस तथा यातायात पुलिसकर्मी शामिल थे। मालूम हो कि एसडीएम श्वेता चौहान ने सोमवार को यातायात सलाहकार समिति सदस्यों की बैठक लेकर शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पाली बाजार क्षेत्र में दुकानों के आगे किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया था। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि केवल सामान जब्त किए जाने से कुछ नहीं होगा, स्थायी समाधान के लिए अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा ताकि दोबारा से सामान बाहर नहीं रखा जा सके। सोमवार को हुई बैठक में मंगलवार शाम को ही कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया था। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मंगलवार शाम को ठीक 5 बजे से कार्यवाही शुरू कर दी गई, जिसके चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर परिषद द्वारा एक
विगत 2 माह से बार बार अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए निवेदन किया जा रहा था, लेकिन इनको हटाया नहीं जा रहा था। तो इस कड़ी में आज हमने एक अभियान चला के अस्थायी अतिक्रमण हटाए हैं और दुकानदारों के निवेदन पर हमने समय दिया है ताकि वो 12 बजे तक अपना हटा लें, नहीं तो नगर परिषद अपने स्तर से कार्रवाई करके सभी अस्थायी अतिक्रमणों को हटा देगी। काली बाजार में स्थायी अतिक्रमण हुआ था, उसका अल्टीमेटम हम लास्ट 2 महीने से दे रहे हैं। डेली अनाउंसमेंट भी हो रहा है बाजार में कि नगर परिषद कार्रवाई करेगी और अतिक्रमण हटाएगी। इस मतलब में आज हमने स्टार्ट किया था अतिक्रमण हटाना, लेकिन कल 12 बजे तक का टाइम दिया है कि ये लोग खुद ही अपने आप पूरा टी-शर्ट और जो भी सामान खा रहे हैं उसे हटाएंगे और रोड पर खुद साफ करेंगे। कल 12 बजे तक इसका साफ नहीं होता है फिर से नई कार्रवाई होगी और हम पुनः आकर के हटाएंगे। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार एवं दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर हरकत में आई सरकार के निर्देश पर प्रदेश की पुलिस ने एक विशेष अभियान आवाज का शुभारंभ किया है, जिसके तहत पुलिस अपने अपने क्षेत्र में महिला एवं पुरुषों की एक बैठक लेकर उन्हें इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सिटी थाने में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी ने शहर के विभिन्न एनजीओ से जुड़ी महिलाओं से इस मामले में बातचीत की तथा उन्हें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर जागरूक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों के प्रति महिलाओं को पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतनी जरूरी है। बैठक में उपस्थित पुरुष सदस्यों से भी आग्रह किया गया है कि वह महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखें, महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर नजर रखें तथा ऐसी कोई घटना की जानकारी मिले तो समय रहते पुलिस को सूचना दे ताकि प्रभावी रूप से समय रहते कार्रवाई की जा सके। बैठक में डिप्टी सैनी ने अत्याचार एवं दुष्कर्म के मामलों में महिलाओं को बचाव के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाएं संगठित रूप से बाहर निकले, जहां तक हो सके अकेली बाहर नहीं निकले। बैठक में थानाधिकारी संजय शर्मा सहित पार्षद प्रीति शर्मा, लता शर्मा, प्रिया, पूजा सेन, पुलिस मित्र प्रवीण बड़ोला तथा सुरेंद्र कुमावत सहित अनेक सदस्य मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिला मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने देहात के विभिन्न मंडलों में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नियुक्तियां देते हुए दायित्वों की घोषणा की है। जैन की ओर से जारी नियुक्तियों में महाराणा प्रताप मंडल में पार्षद हरीश साखला को प्रभारी व सचिन चौहान को सह प्रभारी तथा मां आशापुरा माता मंडल में लोकेंद्र पवार को प्रभारी तथा सुरेंद्र तंवर को सह प्रभारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान मंडल में विजय सिंह रावत को प्रभारी व भगवान सिंह रावत को सह प्रभारी का दायित्व दिया है। जैन की ओर से की गई नियुक्तियों पर हर्ष जताते हुए तीनों मंडलों के अध्यक्षों तथा पदाधिकारियों ने जैन तथा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भुतरा का आभार प्रकट किया है। मंगलवार को आशापुरा माता मंडल की ओर से अस्पताल रोड पर एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नियुक्त पदाधिकारी हरीश साखला, सचिन चौहान, लोकेंद्र पवार तथा सुरेंद्र तंवर का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रामावतार लाटा, प्रमोद शर्मा, मुकेश खावड़ी, राकेश तरुका, पार्षद मंगल सिंह मोनू, वीरेंद्र सिंह राठौर, सायर खान सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत डाक विभाग ने मनाया फिलटरी दिवस। डाकघर के 4 पुराने खाता धारकों का किया सम्मान। दहेज हत्या प्रकरण में निष्पक्ष जांच व कार्यवाही की मांग, ग्रामीणों ने डिप्टी हीरालाल सैनी को दिया ज्ञापन। काली बाजार क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण पर गरजे प्रशासन की जेसीबी, व्यापारियों के आग्रह पर बुधवार 12 बजे तक रोकी कार्यवाही। और पुलिस के आवाज अभियान को लेकर बैठक संपन्न, एनजीओ की महिला सदस्यों को दी महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी।